मोदी हुए यूएस के लिए रवाना। 20 से 25 जून तक अमेरिका मिस्र दौरे पर रहेंगे पीएम। प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी करेंगे पहली मिस्र यात्रा। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसक झड़प। यूएनएलएफ के चार संदिग्ध उग्रवादी गिरफ्तार। सेना ने मोर्टार किया बरामद। गुजरात में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा। बालकनी गिरने से कई लोग घायल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, एनडीए सभी गठबंधन साथियों का रखता है ख्याल। सुप्रीम कोर्ट ने दिया ममता सरकार को झटका। बंगाल में हाई कोर्ट का आदेश बरकरार। चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 7 बजे अमेरिका के लिए रवाना हुए। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन के एंड्रयूज एयरफोर्स बेस पर उतरेंगे, जहां भारतीय अमेरिकी के एक समूह द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। अपने बिजी स्केड्यूल के दौरान शीर्ष भारतीय अमेरिकी सीईओ से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद वो बुधवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का अगुवाई करेंगे। अपनी अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ व्यापक बातचीत करेंगे। इसके बाद 22 जून को प्रधानमंत्री मोदी जो बाइडेन के साथ राजकीय भोज की मेजबानी भी करेंगे, जिसके बाद अगले ही दिन पीएम मोदी वॉशिंगटन में रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर में पूरे देश से आए समुदाय के नेताओं को संबोधित करेंगे। अपनी 2 देशों की यात्रा के आखिरी 2 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी मिस्र की राजकीय यात्रा करने के लिए काहिरा पहुंचेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जनवरी में पीएम मोदी के आमंत्रण पर मिस्र के राष्ट्रपति ने भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी और अब मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सिसी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका यात्रा के बाद मिस्र पहुंचेंगे। मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। कभी बीच सड़क पर गाड़ियों को जला दिया जाता है, कभी किसी मंत्री का घर जला दिया जाता है, कभी तो सुरक्षा बलों पर ही फायरिंग की जाती है। स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों के बीच हर रोज हिंसक झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के भी कई बयान सामने आए। इस बीच थौबल जिले में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन यूएनएलएफ यानी यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के 4 संदिग्ध सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। खुफिया सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करते हुए 19 जून की रात को लिलोंग पुलिस स्टेशन के पास एक मोबाइल वाहन चेक पोस्ट स्थापित किया था। 2 अलग अलग वाहनों में 4 संदिग्ध कैडरों को एक 51 मिलीमीटर मोर्टार के साथ पकड़ा गया था। बहरहाल सेना ने चारों संदिग्धों को पुलिस को सौंप दिया है। यहां तक कि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यूएनएलएफ मणिपुर के सबसे पुराने विद्रोही समूहों में से एक है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 3 मई से मणिपुर में हो रही हिंसा की शुरुआत हुई थी, जब मैतेई समुदाय और कुकी आदिवासी के बीच हिंसा भड़क उठी। पिछले 1 महीने से अधिक समय से पूरे राज्य में हिंसा की स्थिति है और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए केंद्र सरकार को अर्धसैनिक बलों को भी तैनात करना पड़ा। स्थिति को देखते हुए पूरे मणिपुर में इंटरनेट सेवाएं 3 मई से बंद कर दी गई थी और अभी तक बंद हैं, ताकि किसी तरह के हालात ना बिगड़े। गुजरात के दरियापुर में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि रथ यात्रा के दौरान एक इमारत की बालकनी गिर गई, जिसमें करीब दर्जन भर लोग घायल हो गए। रथ यात्रा के मार्ग में एक इमारत की दूसरी मंजिल की बालकनी का हिस्सा धराशायी हो गया। इस दौरान कई लोग भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए नीचे खड़े थे। श्रद्धालुओं पर बालकनी का हिस्सा गिरने से भगदड़ मच गई। इस घटना में 3 बच्चों समेत दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि रथ यात्रा मार्ग के सभी खतरनाक और जर्जर इमारतों को अहमदाबाद नगर निगम की ओर से नोटिस दे दी गई थी। कड़िया नाका के पास जहां यह हादसा हुआ, वह इमारत भी जर्जर थी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इस मामले में प्रशासन की ओर से नोटिस दिया गया था या नहीं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निजी कार्यक्रम में शिरकत की, जहां रक्षा मंत्री ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा, बीजेपी का नेतृत्व वाला एनडीए सभी गठबंधन साथियों का ख्याल रखता है। वहीं राजनाथ सिंह ने अन्ना द्रमुक के साथ बीजेपी के संबंधों पर कहा, हम अपने गठबंधन सहयोगियों को महत्व देते हैं। एनडीए कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि एक प्रतिबद्धता है। उन्होंने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी पर भी निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने मंत्री वी सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी पर कहा कि सीएम एमके स्टालिन का दोहरा रवैया है। क्या कुछ कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, आप भी सुनिए। आज स्टालिन साहब, सेंथिल बालाजी जो इनकी गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं,
करप्शन केस में अरेस्ट में हैं और स्टालिन साहब उनका विरोध कर रहे हैं। मगर जब बालाजी एआईडीएमके के थे तो स्टालिन साहब ने उन्हें करप्ट बताते हुए उनको तुरंत अरेस्ट करने की डिमांड की थी। अब जब उनकी डिमांड पूरी हो गई तो उसे यह पॉलिटिकल वेंडेटा बता रहे हैं। डुप्लिसिटी ऑफ कैरेक्टर इज अनएक्सेप्टेबल। सीएम स्टालिन साहब को मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जिस तरीके से उन्होंने तमिलनाडु में बीजेपी लीडर यशीश सूर्या को एक ट्वीट के कारण अरेस्ट कराया है, वो पूरी तरह से एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है और एंटी डेमोक्रेटिक है। रशियन डिक्टेटर स्टालिन के नाम पर नाम तो है स्टालिन साहब, और उस नाम को बहुत सीरियसली लेते हुए उसी तरह के काम करके वे स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को डेंजर में डाल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं स्टालिन साहब, प्लीज ऐसा मत करिए। बंगाल से पंचायत चुनाव में लगातार हो रही हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने पंचायत चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती और नामांकन की तारीख बढ़ाने की मांग की थी। जिसके जवाब में हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य पुलिस के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि इसका अंतिम फैसला राज्य निर्वाचन आयोग का होगा। तो अब वहीं बंगाल पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती के संबंध में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और ये ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटके के रूप में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने सोचा होगा कि अन्य पड़ोसी राज्यों से बल मांगने की बजाय केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करना बेहतर होगा, साथ ही इसका खर्च केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाएगा। पीठ ने आगे कहा कि हाईकोर्ट का दिया गया निर्देश ये तय करेगा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव गैर संवेदनशील क्षेत्रों में भी कराए जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।